एमपी में स्ट्रीट डॉग्स का टेरर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज डॉग बाइट के सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। स्थिति यह है कि छोटे बच्चे अगर घर के बाहर खेल रहे हैं तो स्ट्रीट डॉग्स की उन पर नजर हो सकती है। सड़कों पर घूम रहे हैं तो स्ट्रीट डॉग्स कभी भी उन पर अटैक कर सकते हैं। एमपी में डॉग बाइट का ग्राफ क्या है, आंकड़े क्या कहते हैं, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में शहर शहर आवारा कुत्तों का आतंक फैला है। सिवनी, खरगोन, शिवपुरी, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर, शहर अलग अलग, नाम अलग अलग, लोकेशन अलग अलग, लेकिन तस्वीरें अमूमन एक जैसी हैं। हर जगह आवारा कुत्ते सड़कों पर जान के दुश्मन बने फिर रहे हैं। मध्य प्रदेश में घर से बाहर निकलना कितना जोखिम भरा है, इन तस्वीरों के जरिए समझिए। खासकर तब जब आपके घर में छोटा बच्चा हो। ऐसे में हर वक्त हर पल अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि बाहर सड़कों पर कभी भी आवारा कुत्ते आप पर या आपके बच्चों पर अटैक कर सकते हैं। अब राजगढ़ में कुत्तों के झुंड ने मासूम पर हमला कर दिया। कुत्तों के झुंड ने मासूम को घसीटा और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। गंभीर हालत में मासूम बच्ची को शाजापुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि 1.5 साल की बच्ची अपनी नानी के घर के बाहर खेल रही थी, तभी आवारा कुत्तों ने बच्ची पर अटैक कर दिया। बैतूल में भी डॉग बाइट की घटनाओं में चिंताजनक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जनवरी महीने में अचानक डॉग बाइट के बढ़े मामलों ने स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया है। जिला अस्पताल में सामान्य दिनों में औसतन 250 से 350 लोग डॉग बाइट का शिकार होकर इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन केवल जनवरी महीने में ही इस बार अब तक 311 पीड़ितों ने अस्पताल में उपचार कराया है। यहाँ स्ट्रे डॉग्स की वजह से बच्चों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सर 8 से 10 बच्चों को कुत्ते काट चुके हैं पिछले महीने भर में, और इसके लिए हम गंज थाने में सूचना दे चुके हैं, नगर पालिका में सूचना दे चुके हैं। 4-6 दिन पहले भी आवेदन दिए थे, आज भी 9:30 बजे 10 बजे करीब सूचना दी है। और काफी बच्चे छोटे छोटे इसमें परेशान हैं, जिनमें एक ये मासूम बच्ची अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस बच्ची को भी काटा है। इससे पहले भी छोटे बच्चे को काटे हैं, और सभी बच्चे स्कूल जाते हैं जो काफी डरे और सहमे है, जिससे स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। खुला रखते हैं लोग? हाँ बिल्कुल खुला रखते हैं। कुत्ते पालने का शौक है लोगों को, लेकिन उनको बांध के नहीं रखते हैं, बेल्ट नहीं लगाते हैं और घर में नहीं रखते, खुला छोड़ा है। गली में वो बच्चों पे अटैक कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स हैं। अकेले इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में ही इनकी संख्या 6 लाख से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में अगर डॉग बाइट के मामलों की बात करें तो शहरवार आंकड़ा कुछ इस प्रकार है। 2024 में इंदौर में डॉग बाइट के 58,508 केस सामने आए। इसी तरह ग्वालियर में 25,065, उज्जैन में 19,949, भोपाल में 19,285, जबलपुर में 18,176 और रतलाम में 13,444 मामले सामने आए। आवारा कुत्तों से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, क्योंकि ये समस्या सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, बल्कि पूरे देश में डॉग बाइट का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर देखें तो पिछले 6 सालों में डॉग बाइट के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। 2019 में 2,49,270 मामले आए, 2020 में 1,76,347, 2021 में 64,827 मामले, 2022 में 56,042 मामले, 2023 में 1,13,499 मामले और 2024 में 1,42,948 डॉग बाइट के केस सामने आए। आवारा कुत्तों और डॉग बाइट्स के लगातार बढ़ते मामलों के बाद अब केंद्र सरकार इस मामले में सख्त दिख रही है। केंद्र सरकार ने देश के 100 शहरों को 2030 तक रेबीज मुक्त बनाने का लक्ष्य बनाया है, जिसमें मध्य प्रदेश के भी 6 शहर शामिल हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए सभी नगर निगमों से प्रपोजल मांगा है, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और रतलाम शहर शामिल हैं। इन सभी शहरों में डॉग बाइट्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए इन शहरों को रेबीज मुक्त बनाने में आगे रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो डॉग बाइट के बढ़ते मामलों को तो आपने देख लिया, लेकिन अब हम आपको जो बताने वाले हैं वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एमपी के ग्वालियर में बीते 5 दिनों में रेबीज से 3 लोगों की जान जा चुकी है। हैरानी की बात यह कि जान गंवाने वालों में एक 6 साल का मासूम भी है, जिसको एंटी रेबीज इंजेक्शन के 3 डोज लग चुके थे। ये रिपोर्ट देखिए।
एक तरफ तो एमपी में डॉग बाइट के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ ग्वालियर में 5 दिनों में रेबीज से 3 लोगों की मौत ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ग्वालियर से हैरान कर देने वाला भी मामला सामने आया है, जहां एंटी रेबीज इंजेक्शन के 3 डोज लगने के बाद भी एक बच्चे की रेबीज से मौत हो गई। जान गंवाने वालों में एक ग्वालियर की महिला, एक टीकमगढ़ की महिला और एक दतिया का 6 साल का मासूम हंस शामिल है। हंस को एंटी रेबीज इंजेक्शन के 3 डोज लग चुके थे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के एंटी रेबीज इंजेक्शन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पहली बार सुनने में आ रहा है कि रेबीज के इंजेक्शन लगने वाली किसी की डेथ हुई है। इसकी जांच कराई जाएगी कि इसका पीछे क्या कारण है। संयुक्त संचालक स्वास्थ्य जेडी ने इस मामले की जांच की भी बात कही, उन्होंने इंजेक्शन की जांच की। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि ये बहुत ही मतलब मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे पहली बार सुनने में आ रहा है कि अगर आपने रेबीज के पूरे डोज ले लिए हैं और उसके बाद भी किसी मरीज की डेथ हुई हो, तो इसीलिए जो क्षेत्रीय संचालक हैं डॉक्टर नीलम सक्सेना जी, उन्होंने इसीलिए कहा है कि उसकी जांच कराई जाएगी और अगर ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा पता चलता है कि उसका रेबीज के इंजेक्शन सही समय पर और सही मात्रा में लगे थे, उसके बाद भी अगर डेथ हुई है तो निश्चित रूप से ये जांच का विषय है कि इंजेक्शंस को भेजा जाएगा कि इंजेक्शंस में मतलब जो इंजेक्शन की क्वालिटी की जांच कराई जाएगी। 6 साल के मासूम हंस के परिवार का दावा है कि हंस को जिस दिन आवारा कुत्ते ने काटा था, डॉक्टर की सलाह पर तत्काल इलाज शुरू कर दिया गया था। स्थानीय डॉक्टरों की सलाह और देखरेख में उसे पहला डोज 13 जनवरी को दिया गया और उसके बाद 16 जनवरी को दूसरा और 21 जनवरी को तीसरा एंटी रेबीज वैक्सीन का डोज लगाया गया था। हंस को चौथा इंजेक्शन 10 फरवरी को लगना था, लेकिन इससे पहले ही बीते शुक्रवार को बच्चे में रेबीज के लक्षण दिखने लगे। इधर ग्वालियर में लगातार डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन शहर में आवारा कुत्तों का जमघट कम होने का नाम नहीं ले रहा। 5 दिन में 3 लोगों की मौत एंटी रेबीज के कारण हो चुकी है और ये इसके कारण पूरे अंचल में हड़कंप मचा हुआ है। अगर हम देख सकते हैं कि ग्वालियर में कुत्तों की स्थिति क्या है, तो ये देखिए आप इस तरह से यहाँ हर गली चौराहे पर गाड़ियों के पास में यहाँ आप देखेंगे कि किस तरह से डॉग्स बैठे रहते हैं और ये तो स्वास्थ्य विभाग का खुद का ऑफिस है जहाँ से वैक्सीनेशन का काम होता है। और अब जो 3 मौतें हुई हैं, उन 3 मौतों में ने पूरे स्वास्थ्य विभाग को हड़कंप करके रख दिया है। उसकी वजह यही है कि इसमें एक मौत ऐसी हुई है, दतिया का जो 6 साल का एक मासूम बच्चा था, जिसको जो रेबीज है उसके एंटी रेबीज के 3 डोज लग चुके थे। ग्वालियर में रेबीज इंजेक्शन लगने के बाद भी बच्चे की मौत हो जाने से डॉक्टर भी हैरान हैं। ऐसे में इस मामले की जांच किए जाने की बात तो की जा रही है, लेकिन मूल समस्या यानी कि कुत्ते काटने के बढ़ते मामलों से निपटारे के मामले को लेकर ग्वालियर नगर निगम प्रशासन के दावों की पोल खुल रही है। ग्वालियर से एनडीटीवी के लिए देवश्री माली की रिपोर्ट। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें हैं, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौट कर आ रहे हैं।